नमस्कार, आदाब। द न्यूज़ फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं रफ़िया शबनम। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक ही क्लिक में हम अपने सारे सुख दुख अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन आज इसी फेसबुक पर एक इल्ज़ाम है कि ये समाज में नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, समाज को दूषित करने का काम कर रही है। एक अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि अमेरिका से निकलता है। उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि अंकी दास, जो कि पॉलिसी हेड हैं फेसबुक में इंडिया की, उनसे ये कहा गया है कि जो हेटेड स्पीच हैं, जो हेट पोस्ट हैं, लीडर्स, बीजेपी के लीडर्स की जो हेट पोस्ट हैं और जो स्पीचेस हैं, क्यों ना उन पर एक्शन लिए जाए। लेकिन उन्होंने एक्शन लेने से इनकार कर दिया। फ्राइडे को इस अखबार ने ये बात अपने रिपोर्ट में कही थी और मंडे को जो अंकी दास हैं उनको थ्रेटन्स यानी धमकियाँ मिलने लगी, उनका नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ उनको मिलने लगी। उन्होंने इसी प्रकरण को लेकर सोमवार को FIR दर्ज कराई है। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये अखबार, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका से निकलता है, उसने एक रिपोर्ट में अपने कहा है कि टी राजा, जो कि तमिलनाडु के सांसद हैं, वो बढ़ चढ़कर फेसबुक पर नफ़रत फैलाने वाली पोस्ट को डालते रहते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए कहा है कि इनको मारा जाए, इनको काटा जाए, ये लव जिहाद से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ तक कि अगर ये देश छोड़कर ना जाएं तो इनको गोली से मार दिया जाए और इनकी मस्जिदों को तोड़ फोड़ कर दी जाए। जब जर्नल ने FB के एम्प्लॉइज़ से पूछा कि इस तरह के लोग आपके प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं जो समाज में हेट स्पीच फैलाते हैं, तो उनका कहना ये था कि इस तरह के लोग पहले से ही हम डेंजरस कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे रूल्स का वायलेट कर रहे हैं। लेकिन इसी संदर्भ में उनको डेंजरस कैटेगरी में डालने में और उनको बैन करने के लिए जब हमने अंकी दास से पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह के बीजेपी के लीडर्स को या नेताओं को हम इस कैटेगरी में, यानी कि हेट स्पीच रूल्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि इससे हमारी बिजनेस पर फ़र्क पड़ेगा। इसी बात को लेकर जर्नल ने उनके स्पोक्स पर्सन एंडी स्टोन से पूछा, तो उन्होंने भी दास की बात का ही समर्थन किया और उन्होंने ये कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पॉलिटिकल फॉल आउट होगा। यानी कि उनको भी ये लगता है कि इस तरह के लोगों को बैन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वाकई बिजनेस पर फ़र्क पड़ेगा। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में आगे ये भी कहा है कि FB एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को उपलब्ध कराता है कि वहाँ वो अपनी हेट स्पीच को डाल सकते हैं, इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, जैसा कि अंकी दास ऐसे लोगों को और भी बढ़ावा देती हैं। अंकी दास, जो कि इंडिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में FB की पॉलिसी हेड हैं, उनकी मानसिकता को इस तरह से समझा जा सकता है कि क्यों वो इतना बीजेपी लीडर्स को बढ़ावा देती हैं। 2017 में उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा करते हुए एक थम्स अप वाले लोगों के साथ एक निबंध लिखा था, जिससे खुश होकर PM मोदी जी ने उसे अपनी वेबसाइट पर शेयर किया था। दूसरे, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि एक पुलिस अधिकारी की एक पोस्ट थी जो उन्होंने अपनी FB पर लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था मुस्लिम समुदाय को उन्होंने टारगेट किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये डिजेनरेट कम्युनिटी है ये, और ये ऐसा धर्म है जो अपनी शरिया और अपने कानून पर भी कायम रहता है। तो उन्होंने इस पोस्ट को भी अपने FB से शेयर किया था। तो इस तरह से भी उनकी मानसिकता को समझा जा सकता है कि किस तरह की ये मानसिकता वाली लेडी हैं और किस तरह से वो इन हेट स्पीचेस को बढ़ावा देती हैं, किस तरह से पूरा रोल है इनका समाज को दूषित करने में, समाज में नफ़रत फैलाने में। जर्मनी, सिंगापुर और वियतनाम ने जो FB के हेट पॉलिसी रूल है उसको अपने देश में स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया है, ताकि कोई वहाँ की FB पर हेट स्पीचेस इस तरह ना दे सके जिस तरह इंडिया में खुलेआम FB पर हो रहा है। तो जब दूसरे देशों में ऐसा हो सकता है, वो लोग इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करवा सकते हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। टी राजा सिंह कोई पहली बार नहीं है जो उन्होंने फेसबुक पर आग उगलने वाले भड़काऊ भाषण दिए हैं या भड़काऊ पोस्ट उन्होंने करी है। इससे पहले भी वो यही कर चुके हैं, जैसा कि उन्होंने अपने पोस्ट में इससे पहले भी ये कहा था कि जो मुसलमान गायों को मारते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय पशु है, तो जिस तरह गायों को मारा जाता है इसी तरह से मुसलमानों को भी मारा जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का अस्तित्व हिंदुओं से है। तो इस तरह के भाषण जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं, FB को उसे कहीं ना कहीं हटाने की ज़रूरत थी, उसको बैन करने की ज़रूरत थी। इसी तरह राजा सिंह के बाद दूसरा नाम आता है अनंत हेगड़े का।
अभी पिछले दिनों जैसा कि कोरोना टाइम में हुआ, तो कोरोना को ये कहा गया कि मुसलमान कोरोना जिहाद कर रहे हैं, वो लोग कोरोना को फैला रहे हैं, संक्रमित कर रहे हैं। तो उसका समाज पर ये असर हुआ कि जो मामूली से गरीब सब्ज़ी वाले थे उनको भी वहाँ बैरियर लगाकर हिंदू मोहल्लों में जाने से रोक दिया गया। तो फेसबुक पर अगर कोई बात होती है तो उसका असर समाज पर सीधे देखने को मिलता है। तो मुसलमानों को जिहादी करार दिया गया कि ये लोग मुस्लिम लोग जो हैं वो कोरोना फैला रहे हैं। वो अलग बात है कि अब कितने मरीज़ हैं और कौन कोरोना फैला रहा है। तो इसी क्रम में अगला नाम जो आता है वो कपिल मिश्रा का आता है। तो कपिल मिश्रा पिछले दिनों CA/NRC जो लेकर धरने प्रदर्शन हुए, जो मुस्लिम महिलाओं ने और मुस्लिम पुरुषों ने सभी ने भाग लिया था, जैसा कि सब जानते हैं। इसी क्रम में कपिल मिश्रा के ऊपर भी ये आरोप है कि जब वहाँ जिन दिनों ट्रंप आए हुए थे तो उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जाने तक तो हम खामोश हैं, लेकिन अगर इन्होंने रास्ता ना खोला तो बलपूर्वक हम हटवा देंगे। उनके इस भाषण का ये असर हुआ कि तुरंत ही दिल्ली में दंगे शुरू हो गए। कपिल मिश्रा के भाषण को उस वक्त ना हटाकर दंगे भड़कने के बाद हटाया गया। ये ठीक है कि कपिल मिश्रा ने ये कहा था कि रोड खाली होना चाहिए। CA/NRC का जो प्रोटेस्ट था, जो उसका विरोध था, वो अपनी जगह था, लेकिन रोड ब्लॉक करना एक अपनी जगह बात थी। लेकिन कपिल मिश्रा इसको इस तरह से कहें कि अगर आप नहीं हटेंगे तो हम खुद हटा लेंगे, पुलिस खुद ना बोले, हम निपट लेंगे, इस तरह के भाषण को भड़काऊ बनाकर FB पे डालना कहाँ तक सही है। इसी तरह जैसे उन्होंने कहा था कि T राजा ने कि हम पशु जो पूजनीय है, हमारा पशु, मुसलमान उसको काटते हैं, हम मुसलमानों को उसी तरह काटेंगे। ये बात उनकी भी ठीक है कि अगर पशु पूजनीय है तो हमें भी उस बात का सम्मान करना चाहिए। आखिर सेकुलर देश है, हमें भी उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। लेकिन इस तरह से ये कहना कि जिस तरह से पशुओं को काटा जाए उसी तरह मुसलमानों को काटा जाए, तो भाषा का, लैंग्वेज के कुछ तो मर्यादा FB पर होना चाहिए। या सीधे सीधे ये कहिए कि हम सेकुलर देश में नहीं रहते हैं या हिंदू मुस्लिम दंगों में आपका विश्वास है। तो कहने का मतलब ये है कि FB जो रोल अदा कर रही है वो कहीं ना कहीं पूरा समाज पर असर डलता है। वरना ये दंगे, ये फसाद, ये सब उसी वक्त क्यों होते हैं जब कोई भाषण या कोई ऐसी हेट स्पीच फैलाई जाती है। फ्राइडे को वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई और संडे को राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा कि BJP और RSS भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं, वे फर्जी खबरें और नफ़रत फैलाते हैं और इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया फेसबुक के बारे में सच्चाई के साथ सामने आया है, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने ट्वीट किया। जवाब में उन्होंने ये ट्वीट किया और कहा कि आप चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ गठबंधन में रंगे हाथों पकड़े गए हैं और अब आप हमसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस आरोप को नकार दिया और जो शशि थरूर हैं उन्होंने इस FB के पूरे प्रकरण पर, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मुद्दे को, इस FB का जो मुद्दा है, इसको उन्होंने संसदीय समिति में उठाने की मांग की है। कहने का मतलब ये है कि इतने सालों से जो FB है, जो व्हाट्सएप है, जो इंस्टाग्राम है, जिसे हम सब यूज़ करते हैं, वो कितना विश्वास पात्र है या वो कितना हमारे समाज को जोड़ने का काम करता है। ये जो ऐप है ये सिर्फ इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हम अपने सगे संबंधियों तक, अपने दोस्तों तक एक कम्युनिकेशन बनाए रखें, एक बातचीत का एक संवाद बनाए रखें, जिनसे हम बहुत दिनों तक नहीं मिल सकते हैं, जो बहुत दूर हैं उनसे भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ये ऐप कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने की जगह तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फेसबुक की भी जिम्मेदारी है और हमारी सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि जो भी सोशल मीडिया है उसको ईमानदारी से यूज़ करें। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम यूज़ ना करें, लेकिन अगर कोई पोस्ट आती है या कोई हेट पोस्ट आती है या कोई फर्जी पोस्ट आती है या किसी भी तरह की पोस्ट आती है, उस पर अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसको शेयर करने से पहले 10 बार सोच लें कि ये खबर सच है या झूठ है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उसी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस समाज को दूषित होने से बचाएं, उसको टुकड़ों में बंटने से बचाएं। ये ऐप हमें एक दूसरे के करीब लाने वाले ऐप हैं, ना कि एक दूसरे से दूर करने वाले ऐप हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग भी सोशल मीडिया को लेकर जागरूक हो सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।